हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस रिजल्ट से पहले डीवी जरूरी, ठीक है। दोस्तों, रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी, इस पे दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय कौन से आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ताकि दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय कोई भी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे दोस्तों नहीं देखना पड़े। दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इधर उधर या मिसमैच देखने को मिलते हैं तो आपकी उम्मीदवारी को आप दोस्तों रद्द करने की दोस्तों संभावना बन सकती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, अभी से आपके पास बहुत ज्यादा भी समय है, तो आप लोग अपने जो जरूरी कागजात है यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से आप लोग क्या कीजिए, उसको तैयार करके पहले से उसको रखिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में कोई प्रॉब्लम दोस्तों आपको देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही जरूरी कागजात को दोस्तों हम बताने वाले हैं, ताकि दोस्तों आपका कोई भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। और दोस्तों साथ ही साथ आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपको रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि आपका जो अब नया रोस्टर जारी होने वाला है, 50% आरक्षण पर दोस्तों आपका रिजल्ट दोस्तों जारी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 65% आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, ठीक है। ये आप सभी को दोस्तों पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि आपके कौन से जो दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जरूरी डॉक्यूमेंट देखने से पहले हम थोड़ी सी आपके पदों की संख्या पर दोस्तों बात कर लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको वेरी क्लियर हो सके, क्योंकि दोस्तों आपका जो ये पद जारी किया गया था, यानी कि जो आप में वो आपका 65% आरक्षण को लेकर के दोस्तों आपको पद को दोस्तों हर एक कोटि बार दोस्तों पद आपको जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो आपके 50% दोस्तों आरक्षण को लेकर आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आप लोग ये दोस्तों जान लीजिए कि किस वर्ग के अंदर आपका कितना यहाँ पे दोस्तों सीट होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपका है ये आपका 65% पे दोस्तों ये आपका दोस्तों कुल पद जारी हुआ था, और ये आपका 35% किसका था दोस्तों, ये आपका 46 आरक्षण के फलस्वरूप आपका ये महिलाओं के लिए पद था, ठीक है। ठीक है, ये होगा जिसमें आपका दोस्तों ईडब्ल्यूएस की हम दोस्तों बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 10% आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोटा यहाँ पे था, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें 65% आरक्षण को लेकर के, अगर इसमें कितने सीट था, तो दोस्तों आपका 10,081 सीट आपके जनरल वर्ग के लिए था। उसमें से दोस्तों आपका महिला के लिए कितना सीट आरक्षित था, तो 35% में कर दीजिएगा तो 3529 आपके महिला के लिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पता है आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दोस्तों कितना सीटें था, 4018 सीटें था। और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों आपका 8,041 सीट था, और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 806 सीटें था। और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दोस्तों बात करें तो 10,056 सीटें थी, और पिछड़ा वर्ग की दोस्तों बात करें तो 7,245 सीटें थी। और ये दोस्तों आपकी जो सीटें थी आपका 35% आरक्षण को लेकर के आपके ये आपका कोटिवार महिलाओं के लिए सीटें थी। तो ये दोस्तों आपका जो सीटें था वो आपका 65% आरक्षण को लेकर के था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब आपका 50% आरक्षण को लेकर कितने सीटें थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया दोस्तों कि 50% आरक्षण के बाद यहाँ पे पदों की संख्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो जो आपका सीट पहले 10,000 कितना थी दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो आपके जेल कटी 10,081 सीटें थी, वह दोस्तों आपको बढ़ करके कितना हो जाएगी दोस्तों, आपका 16,098 सीटें आपका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। वही दोस्तों 35% अगर 36 आरक्षण के बाद हम अगर महिला की दोस्तों बात करें तो इनका सीटें दोस्तों कितना था पहले, यहाँ पे 3500 दोस्तों 29 से लेकर के बढ़कर दोस्तों यहाँ पे इनका सीट दोस्तों आपका 5634 हो जाएगा, जिसको आपको कट ऑफ में भी दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, क्योंकि पहले सीटों की संख्या कम थी, इसके बाद सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो कट ऑफ आपका दोस्तों डाउन चला जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखिएगा। ईडब्ल्यू की दोस्तों बात करें तो 4018 सीट यहाँ पे पहले थी, क्योंकि 10% आरक्षण इनको पहले भी मिल रहा था, अभी 10% आरक्षण इनको है, ठीक है। तो ये आपका सीट बराबर रहेगी, और महिला की भी आपकी बराबर रहेगी। बीसी की दोस्तों अगर बात करें तो 4,829 सीट यहाँ पे पहले की दोस्तों अगर हम बात कर ले पहले, तो बीसी 8,041 अनुसूचित जाति, ठीक है। बीसी यानी कहाँ पे है दोस्तों, बीसी 7200 पिछड़ा वर्ग 7245, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना सीट हो जाएगा आपका 4,829। इसके बाद 1,609 आपका महिला के लिए सीट हो जाएगा। ईबीसी की दोस्तों बात करें तो आपका 7244, और यहाँ पे हो जाएगा 2535 महिला के लिए। और एससी की दोस्तों बात करें तो 6439 सीट आपके पदों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद 2253 आपके यहाँ पे 35% आरक्षण के बाद यहाँ पे महिला की सीट हो जाएगी। एसटी की दोस्तों बात करें 402 सीट है, और 140 सीटें इनका महिला के लिए दोस्तों आरक्षित सीटें हो जाएगी एससी कैटेगरी के अंतर्गत 35% 36 आरक्षण के बाद। तो ये दोस्तों था हमने आपके सीटों की संख्या दोस्तों आपको बताया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका कि कौन कौन सा आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आयोग के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार के द्वारा यहाँ पे निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल सत्यापन
मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना यहाँ पे दोस्तों अनिवार्य होगा, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसका आपका मूल प्रति सत्यापन करने हेतु आपको यहाँ पे जरूरी होगा। पहले की दोस्तों अगर बात करें तो आपका जमा करेगा तो मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए साक्ष्य करने के लिए, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा की दोस्तों बात करें तो विज्ञापन के अनुरूप शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, ये दोस्तों आपको प्रमाण पत्र और दोस्तों आपका अंक पत्र चाहिए, ठीक है, शैक्षणिक और प्रशासनिक, ये दोस्तों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 3 नंबर में क्या चाहिए, तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आपका अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र 8 ईयर का लग रहा है, यानी कि 8 साल का दोस्तों आपका जो 8 ईयर का 8 ईयर्स के दोस्तों आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा वो आप लोग रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए क्या है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर में आप लोग देखिए कि 4 नंबर में क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आपका दावा करने की स्थिति में आपका 4 नंबर में क्लियर क्रीमी लेयर, अगर आप ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए जो आपका छूट मिलने वाली है उसमें आपको क्रिमिनल प्रमाण पत्र सहित चाहिए, ठीक है। 5वां की दोस्तों बात करें तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमियल क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपका विगत 1 वर्ष पूर्व होना चाहिए, यानी कि जो आपका जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनना चाहिए आपका 1 ईयर्स का दोस्तों आपका होना चाहिए, यानी कि 1 साल के भीतर का ही आपका बना होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला दोस्तों देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र। इसका दोस्तों मतलब है कि आपका जो आपका कैटेगरी है उसका जाति और आपका दोस्तों निवास, ठीक है। बिहार के उम्मीदवार के लिए दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, अदर स्टेट के लिए वो लोग आपका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर पॉइंट देखिए क्या दिया गया है इसमें कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें आपका रियायत शुल्क में रियायती छूट का दावा करने की स्थिति में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 8 नंबर, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने के लिए आवेदक बिहार राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या, ये आपका हो गया आलोक में विविध पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत तत्संबंधित प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट में क्या है, तो इसका मतलब देखिए आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट के लिए, ठीक है, यानी कि दिव्यांगता से संबंधित विवाहित पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी वैध प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है, जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आने वाला है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इसके बाद दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी 11 नंबर भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी यहाँ पे प्रमाण पत्र। 11 की बात करें दोस्तों सरकारी सेवकों की उम्र सेवा में छूट का दावा करने की स्थिति में आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती दोस्तों नाती नातिन के दावा करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर निर्दिष्ट आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 14वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि दोस्तों आपको आधार कार्ड, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका आधार कार्ड जरूरी है नेसेसरी, और इसके साथ आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपको जरूरी चाहिए क्योंकि इस पे आपका सारे प्रक्रिया आपका मोबाइल नंबर से यहाँ पे शुरू किया उसका मैसेज के थ्रू, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए हाल ही का खींचा हुआ आपको 2 फोटो चाहिए, ठीक है, आपको 2 फोटो, ठीक है, 2 फोटो आपको दोस्तों हाल ही का खींचा हुआ चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया होगा, उसको भी आप लगा सकते हैं। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आपका आवेदन पत्र, जो आपने आवेदन पत्र यानी फॉर्म जो आपने भरा था उसको भी आपका चाहिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के लिए तो निर्गत आपको जो ई एडमिट कार्ड आता है, यानी कि एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड दोस्तों सॉरी जो एडमिट कार्ड आपका आता है एडमिट कार्ड वो भी आपको चाहिए, ठीक है, उसको भी आप लोग को एक प्रति यहाँ में लेकर जाना है, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करके रख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की दोस्तों बात कर ले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में देख सकते हैं आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एनसीएल ईडब्ल्यूएस निवास प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज आपको चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ आज के डॉक्यूमेंट जो आपको अभी से जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई भी कमेंट है कोई भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम वहाँ पे उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।